मार्केट जो था वो अल्टीमेटली क्लोज हुआ 10:35 के आसपास ही. सो आई हैड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 35,000 विच वॉज 2.1% ऑफ माई कैपिटल. आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई ट्रेडेड द मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी जो मंडे को था एंड व्हाट वाज माय रीजंस बिहाइंड टेकिंग दोज ट्रेड्स. ठीक है, अब हुआ क्या था कि 18 को जब एक्सपायरी थी तो मार्केट जो था इट ओपन अराउंड ओपन हुआ था 10,480 के आसपास ओपन हुआ था एंड ओपन होते ही वो अराउंड 200 पॉइंट का फॉल हो गया उसमें. ठीक है, 11 बजे के आसपास वो ऑलरेडी 280 के आसपास ट्रेड कर रहा था. अब मैंने कोई पोजीशन ओवरनाइट लेके नहीं गया था. व्हाट आई वाज फीलिंग कि एक साइड का मूव आ जाने दो, ऊपर है नीचे जो भी है, उसके बाद आई क्रिएट माई पोजीशन. तो व्हाट हैपेंड वाज अब इधर ही ऑलरेडी गिर चुका है, तो आई फेल्ट कि देयर आर 3 सिनेरियोज. ठीक है, या तो मार्केट इधर से कंसोलिडेट करेगा, या मार्केट इधर से अपसाइड रिवर्स हो जाएगा, या मार्केट कंटिन्यू करेगा अपना डाउनवर्ड ट्रेंड. ठीक है, तो आई क्रिएटेड अ पोजीशंस इन सच अ वे कि मार्केट अगर कंसोलिडेट करे या ऊपर जाए तो दोनों तरफ मुझे प्रॉफिट हो, और अगर मार्केट नीचे जाए तो मेरे को मिनिमम लॉस से मैं निकल जाऊँ. ठीक है, तो इनिशियल जो मेरे पोजीशंस थे उसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड था, आई हैड टू लूज 15,000 टू गेन 55,000. ठीक है, तो इनिशियली 1:4.5 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड था. तो मैंने क्या किया, मार्केट जब 280 पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने एक 325 का स्टार्डल बेचा, एक 350 का स्टार्डल बेचा. ठीक है, और मेरे जो इनिशियल हेजेस थे वो 50-50 पॉइंट्स के थे. ठीक है, इनिशियली मैंने थोड़े वाइड हेजेस रखे हुए थे. उसके बाद जैसे ही 1 घंटे के आसपास मार्केट मेरे रेंज में आ गया ना, प्रॉफिटेबल हो गया था मेरे को ना, उसी समय अराउंड 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, विच इज अराउंड 1.2% ऑफ माई कैपिटल. ठीक है, तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा था. तो मैंने क्या सोचा कि इट्स बेटर टू ब्रिंग द हेजेस. अब क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करके रखें इस मार्केट सिनारियो में. बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, पहले आई यूज टू ट्रेड एल्गो. अब एल्गो में क्या हो गया है कि आई ऐसा नहीं कि आई हैव स्टॉप ट्रेडिंग एल्गो, बट आई हैव अ फीलिंग कि जो मेरे सिस्टम्स थे वो इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को सूट नहीं करते. एंड देर इज नो हार्म कि आप वापस जाएं ड्राइंग बोर्ड पे, वापस एनालाइज करके क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज पैसे आपके हैं. सिर्फ प्रूव करने के लिए ट्रेड करना इज नॉट अ थिंग. ठीक है, जस्ट एनालाइज क्या हो रहा है, गिव योर सेल्फ टाइम एंड फिर वापस से ट्रेड करिए. टाइम बहुत है, मार्केट इधर ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो मैंने अभी आगे थोड़े दिन के लिए बंद रखा था बिकॉज आई फेल्ट कि आई नीड टू क्रिएट ऐसा कोई सिस्टम जिसमें हेजिंग हो. ठीक है, हेज से बेनिफिट क्या है कि मार्केट भले ही ऊपर जाए नीचे जाए, यू आर स्टिल इन दैट पोजिशन. आप वो पोजिशन में हैं कि आप मार्केट में खड़े हैं कि मार्केट फिर आपको रिवॉर्ड कर सकता है. इनिशियली अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी के अभी कैंडल में क्या हुआ, फिन निफ्टी के कैंडल में, आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, 1 मिनट के कैंडल में वो 550 से 650 चला गया. 1 मिनट के कैंडल में आपका स्टॉप लॉस चला गया होगा, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, और वापस से अराउंड 590 ट्रेड कर रहे हैं. सो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर आप हेज नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. राइट, सो वो मैं बाद में देखूंगा. आई एम करेंटली बैक टेस्टिंग में थोड़े स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करते रहता हूँ, बट देखते हैं वो तो आगे बाद में जाके. उसके बाद तो मैंने ऐसे पोजीशन बनाए थे, फिर अल्टीमेटली मार्केट क्या, मैंने 25-25 पॉइंट के हेजेस अंदर ले आए ना, तो मेरा जो इनिशियली रिस्क रिवॉर्ड था वो 15,000 था और 50,000 गेन करने के लिए था. अब क्या हो गया, मैंने अगर हेजेस अंदर ले आया ना तो मेरे मैक्स जो प्रॉफिट था वो 50,000 ही था, और अपसाइड में मार्केट कितना कितना भी ऊपर चले जाए मेरा प्रॉफिट जो था वो 4-5 हज़ार तो मिनिमम रहता ही. एंड नीचे के साइड मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को मिनिमम 2500 का प्रॉफिट, 2500 का ही लॉस होता मैक्सिमम. ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड इज 2500 आपका रिस्क है और 50,000 आप गेन कर सकते हैं. राइट, सो ये सब जो प्रॉफिट पोटेंशियल है ना, आई फील कि हेजिंग में ही है. ये आयरन फ्लाई है, इतने एक्सपायरीज आ रहे हैं, so it's better to have create a edge in reading the market and creating a positions in such a way कि आप इतना अच्छा ट्रेड कर सकते हैं. राइट, क्योंकि इसमें ना स्केलिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है. आप बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं इसमें, बिकॉज इसमें रिस्क रिवॉर्ड फिक्स्ड है. ऐसा नहीं कि स्लिपेज आ गया, मार्केट फ्रीज हो गया तो आपकी फट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पोजिशन में बैठ सकते हैं. एंड ये सब चीज़ का क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव टू डीजे सर. उनसे मैंने बहुत सीखा है. वो मतलब क्या होता है ना कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो बड़ी क्वांटिटीज से ट्रेड कर रहा है, उसके पास करोड़ों है, जो ट्रेड करके आपको लाइव दिखा रहा है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि भाई अगर ये बंदा पैसा बना पा रहा है तो आप भी बना सकते हैं. राइट, सो क्रेडिट गोज टू हिम कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोगों को बता रहे हैं कि हाउ टू ट्रेड हेजिंग एंड इसका बेनिफिट क्या है. सो ऑल क्रेडिट टू डीजे सर. एंड ऐसे पोजीशन को अगर मुझे कुछ और मैं ट्रेड करूंगा, एंड क्या हुआ, मार्केट जो था वो अल्टीमेटली क्लोज हुआ 10:35 के आसपास ही. सो आई हैड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 35,000 विच वॉज 2.1% ऑफ माई कैपिटल. आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड. अब अगर कोई और से वीडियोस आएंगे जिसमें आई गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आई शेयर विद यू गाइस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.